यूक्रेन से 47 विद्यार्थी इंडियन कार्गो फ्लाइट से सकुशल इंडिया पहुंचे, जो गाजियाबाद उतरे। यहां से आगे का सफर बस से तय करते हुए शनिवार देर रात को पाली पहुंचे। उनकी बस पाली सिटी के ट्रांसपोर्ट नगर अंडरब्रिज के पास हाईवे पर बनी हाईवे रसोई रेस्टोरेंट पर खाना खाने रुकी। वहां के हालात कैसे थे, उन्होंने वहां कैसे दिन गुजारे, किस तरह की परेशानी का सामना करना पड़ा, अब घर जाते हुए कैसा लग रहा है, इसको लेकर बातचीत की तो कई व्यक्ति तो बोल पड़े कि अभी तक के जीवन की सबसे कड़वी यादों में से एक है, जिसे वे भूलना चाहते हैं। साथ ही कहा कि यूक्रेन में जो दिन बीते हैं उन्हें याद करते ही डर लगता है। कभी खतरा होने के सायरन बजते तो कभी एयरक्राफ्ट तो कभी बम धमाके की आवाज सुन दिल कांप उठता था। खुशी है कि सकुशल इंडिया पहुंच गए और अब घर जा रहे हैं। बस में 40 स्टूडेंट्स थे जो यूक्रेन में MBBS कर रहे थे तथा 7 व्यक्ति वर्क परमिट पर वहां रह रहे थे। सभी गुजरात के रहने वाले हैं। यहां उन्होंने भारत सरकार की सराहना की तथा भारत माता के जयकारे लगाए। गुजरात कच्छ के रहने वाले नीलेश ने बताया कि यूक्रेन के खार्किव में MBBS की 5वें ईयर में पढ़ता था। खार्किव रूस के फायरिंग रेंज में था। रूस के हमले से यहाँ काफी नुकसान पहुंचा। पूरा शहर खंडहर में बदल गया। ज्यादातर स्टूडेंट्स खार्किव में रहकर MBBS की पढ़ाई करने वाले थे। यूक्रेन से लौटे दर्शित ठाकुर ने बताया कि उनके घर से कुछ ही दूरी पर बम गिर रहे थे। रूस ने बाद में रहवासी इलाकों को टारगेट किया, जिससे काफी डर गए थे। पिछले कुछ दिनों में कभी सायरन व बम धमाकों की आवाज सुनकर डर लगता था कि घर जा सकेंगे या नहीं। भारत सरकार का धन्यवाद है कि उन्हें अब घर तक पहुंचा रहे हैं। कुछ ऐसे ही हालात यूक्रेन से लौटे दर्शन पटेल, विजय, सुमित, रवि आदि ने बताए। टाइम 8 राजस्थान के लिए पाली से सुभाष रोहिसवाल की रिपोर्ट। मैं हूं सीमा वर्मा और आप देख रहे हैं टाइम 8 राजस्थान। टाइम 8 राजस्थान आपका अपना चैनल है। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही चैनल को लाइक, फॉलो और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हमें इंतजार रहता है आपके कमेंट्स का। यूक्रेन से 47 विद्यार्थी इंडियन कार्गो फ्लाइट से सकुशल इंडिया पहुंचे, जो गाजियाबाद उतरे। यहां से आगे का सफर बस से तय करते हुए शनिवार देर रात को पाली पहुंचे। उनकी बस पाली सिटी के ट्रांसपोर्ट नगर अंडरब्रिज के पास हाईवे पर बनी हाईवे रसोई रेस्टोरेंट पर खाना खाने रुकी। वहां के हालात कैसे थे, उन्होंने वहां कैसे दिन गुजारे, किस तरह की परेशानी का सामना करना पड़ा, अब घर जाते हुए कैसा लग रहा है, इसको लेकर बातचीत की तो कई व्यक्ति तो बोल पड़े कि अभी तक के जीवन की सबसे कड़वी यादों में से एक है, जिसे वे भूलना चाहते हैं। साथ ही कहा कि यूक्रेन में जो दिन बीते हैं उन्हें याद करते ही डर लगता है। कभी खतरा होने के सायरन बजते तो कभी एयरक्राफ्ट तो कभी बम धमाके की आवाज सुन दिल कांप उठता था। खुशी है कि सकुशल इंडिया पहुंच गए और अब घर जा रहे हैं। बस में 40 स्टूडेंट्स थे जो यूक्रेन में MBBS कर रहे थे तथा 7 व्यक्ति वर्क परमिट पर वहां रह रहे थे। सभी गुजरात के रहने वाले हैं। यहां उन्होंने भारत सरकार की सराहना की तथा भारत माता के जयकारे लगाए। गुजरात कच्छ के रहने वाले नीलेश ने बताया कि यूक्रेन के खार्किव में MBBS की 5वें ईयर में पढ़ता था। खार्किव रूस के फायरिंग रेंज में था। रूस के हमले से यहाँ काफी नुकसान पहुंचा। पूरा शहर खंडहर में बदल गया। ज्यादातर स्टूडेंट्स खार्किव में रहकर MBBS की पढ़ाई करने वाले थे। यूक्रेन से लौटे दर्शित ठाकुर ने बताया कि उनके घर से कुछ ही दूरी पर बम गिर रहे थे। रूस ने बाद में रहवासी इलाकों को टारगेट किया, जिससे काफी डर गए थे। पिछले कुछ दिनों में कभी सायरन व बम धमाकों की आवाज सुनकर डर लगता था कि घर जा सकेंगे या नहीं। भारत सरकार का धन्यवाद है कि उन्हें अब घर तक पहुंचा रहे हैं। कुछ ऐसे ही हालात यूक्रेन से लौटे दर्शन पटेल, विजय, सुमित, रवि आदि ने बताए। टाइम 8 राजस्थान के लिए पाली से सुभाष रोहिसवाल की रिपोर्ट। मैं हूं सीमा वर्मा और आप देख रहे हैं टाइम 8 राजस्थान। टाइम 8 राजस्थान आपका अपना चैनल है। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही चैनल को लाइक, फॉलो और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हमें इंतजार रहता है आपके कमेंट्स का।